हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा को पंचांग प्रणाम। ममता कुमारी माता जी सुन रही है? ये रिकॉर्डिंग है, समय पे ऑन होना चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा था। जी मैं बोली उसको लेट क्यों करती हो, अभी अभी रिकॉर्ड 2:30 बजे उसको फोन करने का, कहने का कि 3 बजे रेडी रहो फोन करने को, है ना। 15 मिनट वेस्ट हो गया, तो ये 15 मिनट अभी चला गया ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहना, इसलिए मुझे थोड़ा सा नहीं। तबीयत का ये सब चीजें है ना, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहता है। एक कॉल करने के लिए तबीयत क्या है ना। एक कॉल करने के लिए सेवा है तो करना चाहिए। एक कॉल करने के लिए कुछ नहीं। क्षमा चाहते हो तो मुझे ये कभी मुझे मत बताओ कि तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते अभी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में कितने दिन हो चुके हमारे? तो 3 दिन हुए हैं, 12 दिन बाकी है। तो आपके पास बहुत महत्वपूर्ण टास्क है कि आने वाले 12 दिन आपको भागवतम में उपस्थित रहना है, ताकि इस यज्ञ को आप पूरी तरीके से संपन्न कर सके, है ना। और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? तो सबसे ज्यादा फायदा हाँ, तो हमको भी होगा और हमारे जो पितर है उनको भी होगा कि कोई तो मेरे कुल में ऐसा व्यक्ति जन्म लिया है जो मेरे लिए भागवत का कथा में भाग ले रहा है। तो ये साधारण कार्य नहीं है और मुझे लगता है कि आपके पितृगुण भी 3 बजे की राह देखते होंगे कि लॉगिन किया है क्या नहीं है ना, कि लॉगिन किया है कि नहीं या भूल गया। ओके जी।
तो अभी हम आगे बढ़ के विष्णुदूत थे, अभी अजामिल का उद्धार का कारण बनने जा रहे हैं। तो अगला हमारा अध्याय है वह है कि विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। तो अभी विष्णु के दूत क्या कह रहे हैं ये हम सुनेंगे जी। कह रहे हैं कि अजामिल ने पूर्व में ही अपने समस्त पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है और उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए भी किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण के नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तो स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति हरि ये दो शब्दों का उच्चारण करता है उसके मनुष्य का मोक्ष का मार्ग निश्चित हो जाता है, केवल हरि शब्द बोलने से, ह और रि। तो अभी यमदूत तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वार्तालाप को सुन रहा था वो अजामिल, क्योंकि बेड पर ही लेटा था वो, और उसने अपने बाएं ओर चार यमदूत थे, चार नहीं सॉरी 3 यमदूत थे और 4 विष्णु के दूत थे, और बीच में ये फंसा हुआ था, और यम के हाथों में पाश था, और ये तीनों यमदूत उसके आत्मा को निकालने ही वाले थे। उसी समय ये सब ड्रामा अजामिल के सामने हो रहा था। विष्णु के दूत भी वहीं पर थे। उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए, क्योंकि आप इसको ले नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा आदमी है, क्योंकि इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी है, शिला प्रभुपाद जी की संस्था में कई शिष्य भर्ती हो रहे थे, और एक समय एक ब्रह्मचारी है, उसके माता पिता दोनों भी शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए आए, आश्रम में मंदिर में आए, और उनके पिताजी और उनकी माँ बहुत गुस्से में थी, और पुलिस को लेके आ गई थी वो। और पिताजी ने कहा कि आप क्या गुरु को बुलाओ जरा। तो भक्त ने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ी है, तो भक्त जाकर मंदिर के अध्यक्ष को कहा कि इस ब्रह्मचारी के माता पिता आए हैं और वो शिला प्रभुपाद को खोज रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को खबर दी गई, और शिला प्रभुपाद जी नीचे आ गए वहीं पर। कहा कि क्या बात है। तो कहा कि आपने मेरे पुत्र को ब्रेन वॉश करके बंदी बना दिया है, और उसके सर भी मुंडवा लिया है आपने, उसको गेरवे वस्त्र पहना दिए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो बहुत ब्रह्मचारी रह रहे हैं। तो उन्होंने नाम बताया, तो प्रभुपाद समझ गए, ठीक है ऐसे नाम का कोई है तो आ जाइए। तो वो आ जाता है, और फिर कहते हैं ओके बताइए अभी। तो फिर वो कहते हैं उस ब्रह्मचारी के पिताजी कि मेरा बेटा है, इतना जवान बेटा है, हाँ, उसका उम्र ही 25 साल का है। हमने उसको एजुकेशन के ऊपर कई सारे पैसा खर्चा किए, और इतनी कम उम्र में आपने उसको सन्यासी बना दिया। अरे भक्ति तो बुढ़ापे की बात होती है, ये क्या उसका उम्र है भक्ति करने का। शिला प्रभुपाद जी शांत होकर सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले।
और सारी बातें जब सुन कर ली तो प्रभुपाद ने एक ही वाक्य कहा कि आपके मतों से या आपके विचारों से भक्ति ये बुढ़ापे में करने की कार्य है, बराबर है? तो उसके पिताजी ने कहा जी बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या करते हैं, आपके बेटे को हम कहते हैं कि घर पे जाके रहिए, और आप है वो बूढ़े हुए हैं, तो हम आपको मंदिर में लेते हैं और आप यहाँ पर सेवा कीजिए। तो उनके पिताजी को ये उत्तर अपेक्षित ही नहीं था। तो वहां पर पुलिस भी थे और पुलिस भी सब सुन रहे थे। तो तुरंत उसने क्या कहा कि आप मेरे बेटे को ही रखिए, है ना, मुझे आपके मंदिर में नहीं रहना है। तो इस तरह से वो पतली गली से चल दिए, है ना। उन्होंने कहा कि मैं नहीं यहाँ पर रुक सकता। तो इसके लिए भक्ति ये ऐसा कार्य है, ये हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, और भक्ति ये बुढ़ापे का कार्य नहीं है ना। हमने कई ऐसे बूढ़े लोग देखे हैं जो टी शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं और सुबह 5 बजे गार्डन में जॉगिंग करते हैं, है ना, अपने बालों को काला करके। हमने स्वयं देखे हैं ये। आज भी आप गार्डन में जागोगे, गार्डन में, है ना, किसी, तो सुबह सुबह ऐसे लोग काफी दिखते हैं, है ना, जो टी शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं और बहुत ऐसे हाँफते हैं ऐसे दौड़ने के बाद, और थोड़ा सा ऐसे बैठते हैं। तो मैं चैंटिंग करने के लिए जाता था पहले गार्डन में, जब मैं मुंबई में रहता था, तो मैं हमेशा इनको देखता था, है ना। तो बुढ़ापे में अगर कोई कहेगा कि मैं भक्ति कर सकता हूँ, तो अगर उसने जवानी में भक्ति की ही नहीं तो क्या वो कर सकता है बुढ़ापे में? नहीं तो गुरुजी, बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो व्यक्ति कहता है बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, असंभव है। जी। तो मैंने ये किस्सा क्यों सुनाया, क्योंकि यहाँ पर अभी जो अजामिल है, तो अजामिल ने सारा वार्तालाप सुन लिया और उसको पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या किया। अजामिल ने सबसे पहले फिर तुरंत विष्णु के दूत चले गए, क्योंकि विष्णुदूत ने देखा कि ये हमसे कुछ बोल रहा है, हमसे कुछ बोलना चाह रहा है ना। तो विष्णुदूत समझ गए कि ये मुझसे कुछ बोलना चाह रहा है, तुरंत वो चले गए। क्योंकि उनके अधिकार में था क्या वो उनसे बात करना? ये उनके अधिकार में नहीं आता है कि मैं कोई मरते व्यक्ति से बात करूं। तो वो बाद में काम किए, उनको बाद में छोड़ दिए, तुरंत गायब हो गए। तो अजामिल ने कहा कि हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपनी सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। तो इस तरीके से सबसे पहला उनको क्या आया? पश्चाताप आया। तो आप में से कितने लोग हैं जब भक्ति की महिमा को सुनते हैं तो सबसे पहले ये हृदय में चीज आती है कि मैंने मेरा पिछले जन्म में, या सॉरी पिछले जीवन में, भक्ति में आने के पहले बहुत मैंने गलत काम किए। ऐसा आप लोगों को फील हुआ है जब इस तरह से आप सुनते? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भक्ति में आने से पहले मुझे पता नहीं था और जाने अनजाने में मुझसे ऐसी ऐसी गलतियां हो गई कि मुझे शर्म आती है अपने आप के ऊपर, गिल्ट आती है ना। तो जी, काफी भक्त रहेंगे क्योंकि हर एक भक्त का पास्ट होता है। तो मैं वापस कहता हूँ कि अगर किसी को पछतावा होता है तो वो अच्छा है, लेकिन पश्चाताप पश्चाताप इतना नहीं होना चाहिए कि मैं उसके चलते सुसाइड ही कर लूं, या फिर इतना पछतावा होना नहीं चाहिए कि उसके चलते ये सोच लूं कि भक्ति भी मुझे बचा नहीं सकती। तो ये गलत है। तो पछतावा होना चाहिए, है ना। अगर पछतावा नहीं है तो हम सोचेंगे कि कभी हमारा शुद्धिकरण ही नहीं होगा। तो कम से कम ऐसे 50 लोग हैं, 50%, बाकी के सब लोग मुझे लगता है पुण्यात्माएं हैं। हाँ, जी।
जो भी है। तो इसमें सारे लोग आ गए है ना ऑलमोस्ट। तो इंद्रियों का दास बनकर मैंने बहुत अधम अधम कार्य किए, है ना। कभी कभी इतना अंदर से लगता है भक्ति में आने के बाद कि कई भक्त है फिर अपनी बात बताना चाहते हैं कि हम किसके ना किसके सामने ये चीज बताऊं मैं कि मैंने भक्ति में आने से पहले गलत चीजें की है, किसको बताओ, है ना। तो बताने से हल्का हो जाता है ना। तो अजामिल ने फिर सोचा कि अजामिल ने बहुत पश्चाताप किया पहले तो कि मैंने ये क्या किया। तो कहता है मेरा धिक्कार हो, मैंने इतना पापमय कार्य किया है, अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया, मैंने शराब पीने वाली वेश्या के साथ संभोग करने हेतु अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, धिक्कार है मुझे। तो इस तरीके से वो पश्चाताप कर रहे थे। तो ये अच्छा है कि ऐसे विचार हमारे अंदर आना, आ, क्योंकि ये भक्ति की शुरुआत है। भक्ति की शुरुआत पश्चाताप से होती है। पश्चाताप पश्चाताप मतलब मैंने गलत किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, तो मुझे बताइए कि मैं क्या सजा दूं अपने आप को। तो हमें उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। ठीक है। तो अभी देखो मेरे माता गुरुजी, पिता। और फिर बहुत हरे कृष्णा गुरुजी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, लूटते हैं, मर्डर करते हैं, पर उनको तो कभी पश्चाताप नहीं होता। हाँ, पश्चाताप होने के लिए आ, हमारे आजू बाजू में कोई भक्त भी तो चाहिए ना, तभी तो पश्चाताप होता है। बराबर। अभी अजामिल के केस में पश्चाताप क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ ये सब, उसको थोड़ा दिमाग लगाओ। क्योंकि अजामिल ने अभी अभी किसको देखा था, विष्णु के दूतों को देखा था, है ना। तो विष्णु दूतों को देख के उसको पछतावा हुआ कि मैंने क्या गड़बड़ किया ये। बाप रे बाप, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 88 साल तक मैं गलत करते रहा। तो उसको लग रहा था कि कहाँ जाऊं मैं, किसको करूं, उसको अपने ऊपर इतनी घिन आ रही थी। तो भागवतम कह रहा है कि मेरे माता पिता ये बूढ़े थे, मेरी पत्नी को भी मैंने छोड़ दिया, है ना। अभी सोचो उस पत्नी की क्या गलती होगी जो बेचारी उसकी सेवा कर रही थी, है ना, उसको भी छोड़ दिया। हम्म। माता पिता बेचारे बूढ़े थे, उसको भी छोड़ दिया, है ना, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र अजामिल ही था और कोई भाई नहीं था अजामिल को। तो कह रहा था कि मैंने गलत काम किया, कितना गलत किया, है ना। तो यही पछतावा आपको पता है, जब हम एक शीला प्रभुपाद के शिष्य की स्टोरी सुना रहे थे। क्या उनका नाम था, उनका नाम था हयग्रीव प्रभु। हाईग्रीव है ना? प्रभु। हाँ। तो उनके भी जीवन में आप देखो, वो भी ऐसे ही पश्चाताप कर रहे थे कि मैं जवान था, मेरे में काफी ऊर्जा थी, मैं पढ़ा लिखा था, प्रभुपाद ने मुझे इतनी सेवा दी थी, लेकिन मैं प्रभुपाद के लिए कुछ नहीं कर सका। और मेरे आध्यात्मिक गुरु 1977 में मुझे छोड़ के चले गए, ना मैं उस समय वहां पर था। तो पश्चाताप की अग्नि इतनी भड़क गई उसके हृदय में कि सारे जितने भी वासनाएं थी भस्म हो गई। तो इसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मुझे पश्चाताप नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे मुझे बहुत अपने ऊपर घृणा आती है। लेकिन घृणा आना अपने ऊपर ये बहुत अच्छा है, ताकि मैं उससे कितना मैं फिर जपा बढ़ाऊंगा या कम करूंगा। अगर मेरे ऊपर अब घृणा आ गई तो बताइए क्या करेंगे, जपा बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे गुरुजी। तो जपा बढ़ाएंगे ना। तो इसलिए हमें वो याद करने चाहिए कि मैंने कितना, है ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि हमें 2 चीजें हमेशा याद करनी चाहिए और 2 चीजें हमेशा भूल जानी चाहिए। पता है, मैंने कई बार इसको कहा है। तो 2 चीजें कौन सी है जो हमें याद करनी चाहिए, फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम लोगों को वो चीज याद रखना चाहिए कि हम लोगों पे किसने एहसान किया है, मतलब किसने हम लोग पे उपकार किया है।
मतलब कि या तो पैसे से लेकर या तो भक्ति से लेकर के क्या उपकार किया है, और वो चीज भूल जाना चाहिए कि हमने किस पे उपकार किया है। वो या तो पैसे से लेके या तो या तो किसी जो भक्ति दे करके, अगर अगर हम ये जो कृष्ण भगवान को दे करके हम किस पे उपकार किए हैं वो भूल जाना चाहिए शायद गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, जी दंडवत प्रणाम। ओके जी। तो दो चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए, दो चीजें भूल जाना चाहिए। ओके नेक्स्ट मीनाक्षी, मीनाक्षी रावत तुम बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि जो दो चीजें जो याद रखनी है वो है, एक तो किसने मेरे पे क्या उपकार किया, वो भक्ति से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर भौतिक लाइफ से भी हो सकता है, और दूसरा आपने बताया कि मैंने दूसरों को कितना दुख दिया है वो भी हमें याद रखना है। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। और जो दो चीजें भूलनी है वो ये है कि दूसरों ने मुझे कितना दुख पहुंचाया है वो हमें एक भूल जाना है, और दूसरा हमें ये भूल जाना है कि कितनों ने दूसरा याद नहीं आ रहा मुझे। दूसरा, मैंने दूसरों के ऊपर कितना एहसान किया है उसको भूल जाना है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो वापस मैं बता रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होगा आप पूरे जीवन के लिए। दो चीजें कौन सी याद रखनी है कि मैंने लोगों को कितना कष्ट दिया है, इसको याद रखना है। और क्या याद रखना है कि दूसरों ने मेरे ऊपर कितना एहसान किया है, इसको याद रखना है। और भूल क्या जाना है कि मैंने दूसरों के ऊपर कितना उपकार किया है, ये भूल जाना है। और क्या भूल जाना है कि आ, दूसरों ने मेरे ऊपर, है ना, मुझे कितना कष्ट दिया है, उसको भूल जाना है। तो ये दो चीजें हैं जो हमें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं कि नहीं। हम क्या याद रखते हैं कि मैंने दूसरे के ऊपर कितना एहसान किया है, उसको याद रखते हैं। और दूसरा क्या याद रखते हैं कि दूसरों ने मेरे ऊपर कितना मेरा, है ना, मुझे कितना कष्ट दिया है, उसको हम याद रखते हैं। बराबर है ना? ऐसा ही होता है ना हमेशा। सबको ऐसा लगता है कि हम यही याद रखते हैं कि दूसरों ने मुझे कितना कष्ट दिया है ना, और जब मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं चौका मार दूंगा, है ना। सब उसके तलाश में रहते हैं फिर। बराबर है। तो उससे भी हमारी जिंदगी जाती है फिर। बराबर है। हम गुरु जी, वो वही लोग सामने आते तो ऐसा ही होता है। तो वही मौका हम, है ना, ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसका प्रैक्टिस कीजिए। ये परम पूज्य राधानाथ महाराज के शब्द हैं, जो कठिन है थोड़ा सा, मुझे भी पता है, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल है। तो अभी अजामिल है, वह सोचता है कि क्या मैंने सपना देखा या ये सच्चाई थी। जो मेरे बगल में 3 यमदूत थे, 4 विष्णु के दूत थे, है ना। मैंने भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए हुए मुझको बंदी बनाने हेतु आते और देखा, और मुझे घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए अभी? कोई नहीं है मेरे आसपास। है, वो मुक्त पुरुष कहाँ चले गए जो बहुत सुंदर थे, मुझे बचाने के लिए आए थे? तो इस तरह से वो खोज रहा था उनको, है ना, अपने जीवन में। तो निश्चय ही मैंने इतने सारे पाप किए हैं, लेकिन मैंने कुछ तो ऐसा काम किया होगा पहले, थोड़ा बहुत तो भक्ति किया होगा कि मुझे उस 4 आध्यात्मिक व्यक्तियों के दर्शन हुए। तो देखिए, अभी मुझे बताइए कि अजामिल के जीवन में उस 4 भगवान के भक्तों का दर्शन कितने समय के लिए रहा होगा? मैक्सिमम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम, है ना। उसके बाद तो वो चले गए होंगे। और वेश्या के साथ वो कितना साल रहा था? 28 साल रहा, 88 साल। है ना। 88 माइनस मान लो कि 25 भी करेंगे, है ना, तो कम से कम 50 साल तो रहा होगा उसके साथ। तो मुझे बताइए, अभी 5 मिनट के साथ वह विष्णु के दूतों के साथ रहा, और 50 साल तक वो उस वेश्या के साथ रहा। लेकिन जो 5 मिनट में वो रहा था, उसका उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो इसलिए वैष्णव का दर्शन अगर हमको 5 मिनट भी मिले तो हमको लेना चाहिए, हमको जाना चाहिए, है ना।
कि वैष्णव की महिमा है ये भगवान की महिमा से भी कई गुना अधिक है। भगवान के दर्शन से आपको भक्ति नहीं मिलती है, भगवान के दर्शन से आपकी सुकृतियां बढ़ती है, लेकिन भक्त के दर्शन से हमें भक्ति के अंदर प्रवेश प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे आचार्य भी भजन में क्या कहते हैं कि तांदेर चरण से ही भक्ते निवास, जन्म जन्म होए यही अभिलाष। कि मेरी जन्म जन्म एक ही अभिलाषा है कि जहां पर भी मेरा घर हो ना भगवान, उसके बगल में ही उनका घर हो भक्त का, और मैं हमेशा उनको देखता रहूं, हमेशा उनकी सेवा करता रहूं। बस जीवन में मुझे यही चीज देना, और चाहे मेरी भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास भक्त है, तो बाकी की सारी चीजें मैं सह सकता हूँ या सह सकती हूँ। और भगवान हम अपने भक्त को कभी खाली पेट सुलाते हैं क्या? तो भगवान अपने भक्तों को खाली पेट नहीं सुलाते हैं, है ना। कम से कम थोड़ा बहुत तो दाल राइस उसको देंगे ही, 2-3 चपाती उसको देंगे ही। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं भक्ति करता रहूंगा तो मुझे खाना मिलेगा क्या? नहीं, खाना मिलेगा। जो जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं, क्या उनको खाना नहीं खिलाते हैं? खिलाते हैं ना। हाँ, तो आप लोग हैं 16 माला करेंगे तो भगवान आपको खाना नहीं खिलाएंगे क्या? खिलाएंगे क्या? नहीं खिलाएंगे, है ना? साथ में पनीर की सब्जी भी देंगे, पकोड़े भी देंगे। ठीक है, ओके, कभी कभी, ओके। तो इस तरीके से ये 4 महापुरुषों का दर्शन हुआ, और फिर उसने सोचा कि मैं बहुत ही निर्लज्ज था, मैंने ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी, मैं साक्षात पाप हूं। तो इतना सब बोलने के बाद उसने ये नहीं सोचा कि अब मैं क्या करूंगा। उसने कहा, सोचा कि मैं तो एक स्त्री के हाथ का खिलौना बनते हुए रह गया, उसके इशारे पे नाचता रहा। तो कभी भी किसी पुरुष ने स्त्री के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए। ये पुरुष के लिए सबसे बड़ी हार होती है, जब वह व्यक्ति स्त्री के हाथों का खिलौना बन के रह जाता है, क्योंकि फिर वह अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता। तो यहाँ पर अजामिल कह रहा है कि मैं केवल स्त्री के हाथ का खिलौना बन के रह गया, और इस तरीके से मैंने भक्तों की संगति से मैं दूर रहा, और एक क्षण भर की संगति के कारण मैं समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होकर तुरंत वह कहाँ पर उसने फिर निर्णय लिया कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हरिद्वार। तो हरिद्वार, गंगा द्वारम शब्द है, जहां पर गंगा का द्वार है। कहाँ पर है वो गंगा का द्वार? जहां से गंगा निकलती है, वह है हरिद्वार। हरिद्वार, 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 है ना, हरि का द्वार, जहां से गंगा शुरू होती है। तो वहां पर चला गया, है ना। तो अभी हरिद्वार यात्रा है, गोपाल कृष्ण महाराज की हरिद्वार यात्रा है, बहुत लोग हैं वहां पर, है ना। आज तीसरा दिन था। 4 दिन से चल रही है गुरुजी, चौथा जी, दिन है आज। चौथा दिन है जी। तो हरिद्वार में चले गए, है ना। तो हमने भी पिछले मई महीने में हरिद्वार यात्रा निकाली थी, हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर बद्रीनाथ गए थे। तो हरिद्वार में फिर अजामिल ने एक विष्णु के मंदिर की शरण ली, जहां उसने भक्ति योग की विधि को संपन्न किया। और फिर अजामिल वहां पर भक्ति में लीन हो गया, और उसने भगवान के स्वरूप पर उसका बुद्धि और मन स्थिर हो गया। और उसने वापस देखा कि 4 वही पुरुष उसके सामने आए हैं, वही पुरुष जो उसको मिले थे ना यमदूतों के साथ, वही लोग आ गए। और फिर उसने देखा कि उसके सामने वो नतमस्तक हो गए, है ना। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि
कम से कम उसने 15 से 20 साल ऐसी सेवा, ऐसा भगवान का भक्ति किया। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि अंतिम समय में नारायण नाम लिया था किसने? अजामिल ने। तो विष्णु के दूत उसको उठाकर क्यों नहीं लेके गए? ये मेरा पहला सवाल है जी। बताइए, फिंगर को रेस कीजिए कि तभी वो विष्णुदूत उसको क्यों नहीं लेके गए, हालांकि अंतिम समय में नारायण भी कहा था, है ना? जी ओके, बताइए जी। सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी उसकी आयु शेष थी, तभी उसको शिक्षा देने के लिए, उसको पाठ पढ़ाने के लिए वो, या उससे भक्ति करवाने के लिए वो उसको नहीं ले गए। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्षमा करना। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने बताया थे कि वो उसकी पहले से गीता भागवत ये सब पढ़ रहा था और इसके मामले वो पुण्य भी किया था, और उसके बाद वो बहुत सारा पाप किया, और जब उसको यम के दूत उसको ले गए तो नारायण का नाम उचारा था, वो भाव से उचारा था। वो भले ही उसको पुत्रों को पुकारा था, लेकिन ये नारायण का नाम लिया था। इसीलिए इसको एक मौका नारायण के दूत ने दिए कि इसको एक मौका देना चाहिए, ये भक्ति करके फिर से भगवान का धाम जा सके। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा भी यही मानना है कि उन्होंने पहले अपने वैश्य से मिलने से पहले सारे सत्कर्म किए थे, उन्होंने पूरे एकनिष्ठ थे वो परमात्मा के चरणों में। तो कुछ काल के लिए वो, जितना भी काल था, वो वैश्य के जंगल में फंस गए, गिर गए अपने आसन से। पर जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि भक्ति जितनी भी करो वेस्ट नहीं जाती, खराब नहीं होती, उसी से आगे आरंभ होना होता है। तो एक विष्णु दूतों ने अंत में उन्होंने नारायण का नाम लिया था, और नारायण के नाम में यही एक टर्निंग पॉइंट था कि नारायण का नाम इतना पवित्र पावन है कि उनका जीवन वहीं से बदल गया, और उन्होंने विष्णु दूतों ने उसे शुद्ध होने के लिए एक मौका दिया कि वो भगवान के धाम जा सके। जी, इसके अलावा किसी का उत्तर है जो अभी तक उत्तर दिए? क्योंकि मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिला है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अंतिम समय में मेरा नाम लेके भगवत धाम चला जाता है। तो अभी इनका तो नाम लिए थे तो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? भरत भूषण पटेल बोलो। हाँ, हरे कृष्ण, दोनों प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव दरअसल एक बार कथा है, एक बार ऋषि मुनि कुछ जो है अजामिल के घर आए थे। तो अजामिल उस समय कहीं गया हुआ था, तो उसकी पत्नी जो है थी घर पर। तो उनकी पत्नी भक्त थी। तो बाद में उन्होंने कहा कि जो है कि आप जो है आशीर्वाद में, ऋषि मुनि जितने थे सब आशीर्वाद मांगने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा कि जो है आप जो है हमारे नाम से कहें, हमको कुछ दान में दीजिए। तो कह रहे हैं हम आपको आशीर्वाद देंगे कि आपको एक काम करना है, आप अपने पति के पुत्र का जो पुत्र होगा उसका नाम जो है नारायण रखिए। और वही नारायण नाम रखे थे, जो बाद में जो है अजामिल के उद्धार का कारण बना। गुरुदेव हरे कृष्ण गुरुदेव, और क्षमा गलती हुई गुरुदेव तो क्षमा करिएगा, मुझे जहाँ तक याद है। मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपने लाल गोविंद प्रभु के लेक्चर में सुनी होगी, तो उन्होंने इसमें ऐसा ही बताया। जी गुरुदेव जी। जी जी गुरुदेव। ओके, तो गुरुजी प्रश्न ओके, क्या है? हाँ, प्रश्न मेरा ये था कि नारायण नाम बोल के वो भगवत धाम क्यों नहीं गए? जी, तो इसका उत्तर है कि अगर आपने जपा टॉक अच्छे से सुना होगा तो मैंने कहा था कि भगवान के नाम के उच्चारण के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है अपराध युक्त, अपराध करते करते भगवान का नाम लेना। दूसरा स्तर कौन सा था? अपराध हाँ, नामाभास स्तर। और तीसरा कौन सा था? शुद्ध नाम, है ना? तो अजामिल ने कौन सा नाम लिया था? नामाभास सेकेंड कैटेगरी का था। तो सेकेंड कैटेगरी का लेने से उसके पाप तो मुक्त हो गए थे, पापों से मुक्त हो गया वो, लेकिन शुद्ध नाम अभी तक न लेने के कारण वह भगवत धाम जाने का अधिकारी नहीं था।
क्योंकि उसके कई सारे पाप भी उसको धोने थे, है ना, पश्चाताप तो करना था, तो इसके लिए उनको अवसर मिला। तो इसके लिए अगर आप अभी अभी मान लो कि हम भी पितृपक्ष के लिए ये सब कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वैष्णव भोज दे रहे हैं, तो इसका फायदा क्या होगा? क्या वो भगवत धाम जाएंगे क्या पितृ लोग? तो भगवत धाम नहीं जाएंगे, तो उनको एक अवसर मिलेगा, है ना। और पता है ये कार्य करने से ना वो पितृगण हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, हमेशा आपको वो धन्यवाद देंगे कि मेरे कुल में ऐसा व्यक्ति जन्म हुआ जिसने मुझे भगवान के भक्ति का अवसर प्राप्त कराया, मेरे लिए उसने भागवत पढ़ा, 1 घंटा ही क्यों ना हो, है ना, अपनी नींद सब छोड़कर वह 1 घंटा मेरे लिए बैठा रहा, तो वह हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये 4 विष्णु के दूत आए और विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद हरिद्वार में ही अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया गंगा के तट पर, और विष्णु दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ, और वह कहां पर गया? वो लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के धाम चला गया। मतलब कहाँ गया? वो वैकुंठ लोक चला गया, है ना। तो अभी वैकुंठ जाने के बाद उसको वापस अपने बेटे की याद आएगी क्या? नारायण की, जो उसका छोटा बच्चा था, नारायण मेरा, है ना। तो देखो नारायण की याद उसको आई नहीं, क्योंकि वो तुरंत हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में वो नारायण के साथ गए क्या? मेरा बेटा, मेरा छोटा बेटा, मेरा लाडला बेटा, चलो भाई तुम भी चलो मेरे साथ, हम दोनों जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं ना। तो इसके लिए वो नारायण के साथ नहीं गए, अकेले ही गए, है ना। तो इसलिए हम वापस कहते हैं कि हमारी किसी से भी आसक्ति है, हमारे पुत्रों से है, हमारे परिवार वालों से है, यह आसक्ति है, ये हमारे भक्ति का पतन का कारण नहीं बनना चाहिए। यह आसक्ति हमारी भक्ति में आगे बढ़ने का कारण बनना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के भी कितने पुत्र थे? तो भक्ति विनोद ठाकुर के भी 11 पुत्र थे, है ना। अजामिल के 10 पुत्र थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के भी इतने पुत्र थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी, है ना, वो भी भगवान की भक्त थी। उसके बाद जो उनके 11 पुत्र थे, ये सारे 11 पुत्र ना भक्त थे। एक भी ऐसा नहीं था कि मोबाइल के साथ ही रहता था। 11 के 11 भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करते थे। कभी कभी पता है ना, 3-4 बच्चे होते हैं माँ के, लेकिन एक ही बच्चा भगवान का भक्त निकलता है, बराबर है। बाकी के 2 बच्चे तो कहीं जाते हो पता ही नहीं चलता है, कभी वापस, कभी रात को आते, कभी शाम को आते, है ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के 11 के 11 बच्चे भगवान के भक्त थे। जैसे वह दफ्तर से संध्या के समय में आते थे, तो वो कहते हैं कि मुझे मेरा घर कैसा लगता था? तो मुझे मेरा घर गोलोक वृंदावन के जी, तो ऐसा लगना चाहिए, है ना। अभी पता नहीं पिताजी घर पे आते हैं तो उसको कैसा लगता होगा घर, वही जाने, है ना। ओके ओके। तो अभी अजामिल है, वह भगवत धाम चला गया, है ना। तो भगवत धाम चले जाने के कारण अभी यमराज है। अभी यमराज क्या करते हैं? देखो, यमराज बोलते हैं, यमराज कहाँ जाते हैं? सॉरी यमदूत है वो यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमें पूरी जानकारी दी नहीं। पता है आज क्या हुआ? आज हम किसी को लेने के लिए गए थे, लेकिन अचानक वो 4 एक तेजस्वी लोग आ गए और उन्होंने हमें रोक दिया। तो अभी अजामिल ये सब सुन रहे, कौन? यमराज सुन रहे थे कि पहली बार ऐसे हुआ हमारे साथ कि किसी ने हमको मना किया, तो आपने हमें बताया नहीं कि आपके ऊपर भी कोई है। तो ये सब सुन रहे थे, कौन? यमराज जी। अभी देखो यमराज जी क्या बोलते हैं, देखो यमराज जी बोलते हैं कि अच्छा हो गया कि तुमने उनको पकड़ के लेके नहीं आए।
यमराज जी कहते हैं कि जो वैष्णव होते हैं उनके आसपास भी आप कभी जाना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं वैष्णवों से डरता हूं। जो लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं ऐसे लोगों के पास आप बिल्कुल मत जाओ। तो यमराज जी उनको, यमदूतों को कहते हैं कि उसने नारायण नाम का उच्चारण किया था और वह तुरंत मृत्यु के पास से उसको बचा लिया गया। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, हरे कृष्ण का कीर्तन करने से व्यक्ति मृत्यु के पास से बच सकता है। तो इस तरीके से यमराज है वो यमदूतों को कहता है कि हे मेरे प्रिय सेवक, ऐसे भक्तों के पास मत जाना जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की पूर्ण तरीके से शरण ली है। उनके पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि भगवान की गदा द्वारा वो सदैव रक्षित रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल में भी उन्हें दंड देने का सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए देखिए कि जितने भी भक्त है यहाँ पर आते हैं सत्संग में या इस्कॉन के भी मंदिरों में आपको दिखेंगे, ये सारे लोग साधारण लोग नहीं है, क्योंकि ये कभी यमराज के पास नहीं जाएंगे। आप सब लोग यहाँ पर आते हैं, कथा सुनते हैं, जपा करते हैं। भले ही आप में कोई बुराई भी है, लेकिन अगर आपने गुरु और कृष्ण का आश्रय लिया है और आप हृदय से प्रामाणिक है और आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें भी यमराज जी है वह हमारा हमको कभी यमदूतों को नहीं भेजेंगे, है ना, लेने के लिए। तो इसके लिए भगवान का भक्त है वो यमराज के पास नहीं जाता है, यमदूतों के पास नहीं जाता है। भगवान का भक्त पता है कहाँ कैसे जाता है? अभी मान लो कि आपका 50% भक्ति पूरा हो गया, मान लो, हाँ, ध्यानपूर्वक सुनिए, और अचानक आपके मन में अभी तक विषय वासना है और पूरी तरीके से गंदगी नहीं गई, और आप उसी अवस्था में अचानक आपका मृत्यु हो गया, तो क्या आप यमराज के पास जाओगे क्या? आप यमराज के पास नहीं जाओगे। भगवान की एक शक्ति है, आपको किसी भक्त के गर्भ में प्रवेश करवाएगी, और आपका जन्म किसी भक्त परिवार में होगा, और वहां पर आपकी भक्ति कहाँ से शुरू होगी? फिर 51% से शुरू होगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 51% में भक्ति, हाँ, शुरू होगी, लेकिन वहां पर आपको भक्तों का संग मिलेगा क्या? मतलब भक्त मिलेंगे, लेकिन ऐसे भक्त मिलेंगे क्या जो सही में समर्पित है, जो सही में बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ है, अपनी साधना में बहुत स्ट्रांग है? तो ऐसे भक्त मिलेंगे क्या हर जन्म में? इसकी कोई गारंटी है क्या? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कोई गारंटी नहीं है इसकी। आपको ऐसे भक्त मिलेंगे क्या? आपको ऐसा सत्संग मिलेगा क्या? आपको ऐसे कथा सुनने का अवसर मिलेगा क्या? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्या होगा पता है? मान लो अगला जन्म मिला आपको, 51% में शुरू हो गया, फिर आप कैसे तो धीरे धीरे 55 में आए और तुरंत हमारा मृत्यु हो गया। तो ऐसे कई जन्म लगते हैं, फिर 55 से 59, 59 से 65, तो ऐसे करते 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 पता नहीं वो 100% कभी हो जाएगा हमारा। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार प्रभुपाद को सवाल पूछा किसी शिष्य ने कि भगवत धाम जाने के लिए कितना समय चाहिए? तो प्रभुपाद ने पता है क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा 1 मिनट। क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा 1 मिनट। तो आप बोलोगे अरे बाप रे 1 मिनट, इधर तो हम रोज 4 बजे रगड़ रगड़ के जपा करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, 1 मिनट में कैसे होगा सब कुछ? तो प्रभुपाद का कहने का ये था कि अगर 1 मिनट में हम पूरा समर्पित होते हैं भगवान को और कृष्ण को, है ना, तो वह व्यक्ति जा सकता है।
लेकिन ये 1 मिनट का समर्पण आने के लिए हमको जिंदगी भर समर्पण का अभ्यास करना होगा। समझ में आ रहा है? वो 1 मिनट का समर्पण के लिए ना हमें जन्म जन्मांतर समर्पण का अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो लेकिन अभी अगला सवाल मैं कर रहा हूं, अगर किसी का 100% भक्ति पूरी हो गई अभी और वैकुंठ से विमान आ गया, अभी मुझे बताइए कि वो कहाँ जाएगा। फिंगर को रेज कीजिए कि अभी मान लो उसका 100% भक्ति पूरा हो गया और वह अभी विमान में बैठा, तो अभी वो कहाँ जाएगा? जी, गीता के भी। दंडवत प्रणाम गुरुजी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो गोलोक जाएंगे। गोलोक जाएगा, ओके। कैसे जाएगा गोलोक? वो है ना पुष्पक विमान आते हैं गुरुजी, वो पहला हम लोग में लेके जाते, वो बोलते हैं कि आप वैष्णव है, इधर नहीं आना है आपको, ऐसा बोलते हैं। उसी विमान वो भक्तों को लेके गोलोक पहुंच देते हैं। ओके दंडवत ओके अवकाश। जी, ओके। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बार बताया था कि जो वैष्णव होते हैं वे पहले जहाँ पर भगवान का लीला चल रहा है वहां पर उनको ये रखा जाता है, कुछ दिन तक अभ्यास करते हैं, उनके नाटक में मतलब ये करते हैं, लीला करते हैं। उसके बाद वहां से वे गोलोक धाम जाते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, हाँ कुछ गलती जी हुआ? जी जी। तो रूबी कुमारी के लिए सब लोग ताली बजाए जरा, अच्छे से सुना था इसने, इसके लिए बता पाई है ना। हरि बोल, हरि बोल मत। हरि हरि बोल, हरि बोल हरि माता बोल, जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल माता हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल माता जी, ओके हरि बोल। जी। तो अभी होता क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए। हरि बोल। जिसका भक्ति पूरा होता है वह सबसे पहले है इसी ब्रह्मांड में, मतलब इसी ब्रह्मांड मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, तो किसी ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही होती है, उसको वहां पर पहले लिया जाता है, वहां पर उसकी ट्रेनिंग होती है। समझ में आ रहा है? मान लो उसका साख्य भाव है, तो वह किनके साथ रहेगा? कृष्ण के मित्रों के साथ रहेगा। किसी का भगवान के साथ पुत्र के रूप में भाव है, वात्सल्य भाव है ना, लड्डू गोपाल की तरह, तो फिर वह कहाँ पर रहेगा? फिर वह यशोदा माता इनके साथ रहेगा, गोपियों के रूप में रहेगा। किसी का भगवान के साथ माधुर्य भाव है ना, राधा रानी की तरह, तो वह उन गोपियों के पास रहेगा, है ना। और वो क्या करेगा? वहां पर ट्रेनिंग ले लेगा, है ना, डायरेक्ट नहीं जाएगा। वो ट्रेनिंग तो चाहिए ना। क्या आपको जॉब में तुरंत लेते हैं क्या? कुर्सी पे बिठाते या ट्रेनिंग देते हैं? जॉब में नहीं, ट्रेनिंग देते हैं, पहले ट्रेनिंग देते हैं ना। गुरुजी, क्या ऐसा भी होता है कि वहाँ पे फेल हो जाते हैं तो वापस भेज दिए जाते हैं? ये सब बताऊंगा मैं। तो अभी देखिए, ये सब मैंने सुना है जो मैं बता रहा हूँ, मैं भी कभी देखा नहीं ऐसे, जो भी हमने सुना है वो आपको बता रहे हैं। तो उनका वहाँ पर ट्रेनिंग होता है, और जब कृष्ण लीला वहाँ पर खत्म होती है तो ये सारे जितने भी भगवान का भक्त होते हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, वो तुरंत फिर वो वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं, और वहाँ पर वह भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा होता है। तो अभी वहां पर जाने के बाद अगर उसने नीचे से देखा, अरे मेरे बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, अरे मेरी पत्नी भी दिख रही है, अरे मेरे जरूरी वो कागजात के पेपर वो भी इनको मिल नहीं रहे हैं, वो भी फट रहे हैं तो क्या वो वहां से वापस आएंगे क्या लेने के लिए? हाँ, क्या लगता है आपको? उसके बच्चे, उसकी पत्नी आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जी, फिंगर को रेस कीजिए। क्यों नहीं आएंगे? वो जिनके साथ 40 साल गुजारे हैं, वो बेचारी पत्नी बूढ़ी होते हुए उसको दिखाई दे रही है, या अगर पत्नी गई होगी भगवत धाम में तो बेचारी वो देखेगी मेरा पति बूढ़ा है, खाने को नहीं मिल रहा है, चलो मैं जरा भगवान से 1 घंटे का छुट्टी लेके जरा जाकर आती हूँ, भूलोक में खाना बना के देती हूँ,
मेरे बूढ़े पति को। जी, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करके बता रहा हूँ। तो जी बताइए। ओके, दीप्ति सचदेवा, क्यों नहीं हो सकता ऐसे? जी, नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया भी था कि एक बार कि जब हम लोग चले जाते हैं भगवान धाम, तो हमें वो पृथ्वी पर जब हम लोग रहते हैं तो हम वो सारी कष्ट हमें याद पड़ता है कि हमें लोगों ने कितना कष्ट दिया है, वो सब दुख याद आते हैं। तो इस कारण वो फिर उस जगह वापस नहीं आना चाहते हैं गुरुजी। हरे कृष्ण। नहीं, लेकिन वो भक्त के हृदय में करुणा भी होती है ना, दया भी होती है ना। तो अगर वो भगवत धाम जाएगा तो उसको याद आएगा कि नहीं कि पिछला जन्म मेरा कौन सा था, कि मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, क्या याद नहीं आएगा क्या? रंजना माता जी, याद आएगा कि नहीं? तो क्या करोगे आप अगर भगवत धाम जाएगी रंजना माता जी, नीचे से देखेगी तो? नहीं गुरुदेव, वहाँ पे जाने के बाद इतना आनंद रहता है ना कि वहाँ आनंद आनंद ही आनंद है। तो वो मतलब उस तरह के कष्ट को फिर से नहीं वो मतलब चाहता है कि मतलब दुख को मतलब वो याद नहीं करना चाहता है। वो अच्छा भगवान अच्छा। की सेवा में ही खो जी जी, जाता है। ओके, भगवान का दर्शन करके सब कुछ भूल जाता है। गुरुजी, भूल उसको जाता है। पता रहता है ना कि हमारे असली माता पिता यही है, हमारा असली आनंद यही है, तो ये तो क्षणिक है, तो फिर ये क्यों जाएंगे? ऐसा भी तो आता है दिमाग में। हाँ, लेकिन मेरा सवाल है कि उसके हृदय में करुणा भी होती है ना, दया भी होती है ना। तो क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा पति कितना भी नालायक था, मेरी पत्नी कितनी भी नालायक थी, लेकिन उसने मुझे थोड़ा तो सपोर्ट किया था भक्ति में? आएगा कि नहीं उसको विचार? आएगा तो मैं गुरुजी, आएगा। वो बोल रहा हूँ मैं अभी। अगर वो आएगा तो क्या वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश क्यों नहीं करेगा फिर? ये मेरा सवाल है। आप अच्छे से समझे नहीं है। थोड़ा सा मैं ये सवाल शायद किसी ने किया भी नहीं होगा, मैं करना चाह रहा हूँ। जन्म की ज्यादा व्याधि से मुक्त हो जाता है ना वो गोलोक धाम जाने के बाद। जी, उनको लगता होगा भगवान ही रक्षा करेंगे उनकी। हाँ जी, तो यहाँ पर जो अभी किसी ने कहा कि उसको पता है कि भले ही मेरे ये सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन ये सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। तो ये अपने कर्मों के कारण उनको अगला अच्छा शरीर मिल ही जाएगा, है ना। और कहीं ना कहीं किसी जन्म में जैसे मुझे भक्त मिले थे, वैसे इनको भी भक्त मिल ही जाएंगे, और ये भी मेरी तरह भगवत धाम चले आएंगे। तो ये उनको विश्वास होता है, इसके लिए वो नीचे नहीं आते खाना पकाने के लिए, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ? तो क्योंकि उनको नॉलेज होता है, वो ज्ञान होता है कि हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के कारण यहाँ पर कष्ट भुगत रहा है ना। तो 2 दिन मुझे एक किसी माँ का फोन आया था हमारे ग्रुप का। तो 50-55 साल उसका उम्र था। तो अच्छे, हाँ, अच्छे खासे परिवार की थी वो। तो कह रही थी कि गुरुजी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, है ना, लेकिन मैं मेरे बेटों को जब देखती हूँ तो उनका कष्ट को मैं देख नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में काफी कष्ट उठाए हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों को कष्ट मिले। तो उनका शादी भी नहीं हो रहा है, ना वो किसी क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। तो आप जरा कृष्ण को कहिए कि कैसे तो इनका अच्छा हो जाए और फिर मैं पूरी तरीके से शरणागत हो जाऊं आपकी तरफ से, है ना, भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम हमारे पुत्र को हम आ, उनके कर्मों को हम क्या हम निकाल सकते हैं, या जो भी उनके कर्म रहेंगे तो हम नहीं निकाल सकते हैं नहीं उनके निकाल कर्मों को, सकते। है ना। लेकिन हम हमारे पुत्रों को हम भक्ति के मार्गों को दिखा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भक्ति तो उनमें है, लेकिन वो इस तरीके से वो माला वगैरह नहीं करेंगे। तो वापस वही बात आती है कि आ, एक माता पिता होने के नाते हम हमारे पुत्रों को अच्छा एजुकेशन, अच्छी सुविधा दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो पिछले जन्म में कर्म किए होंगे तो उनके उनको बदलने का हमें अधिकार है क्या? तो हमें अधिकार नहीं है। तो इसलिए हम, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसी हालत में देखकर हम बहुत दुखी होते हैं।
लेकिन हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे कृष्ण, आप इनको अच्छी बुद्धि दीजिए। तो इस तरीके से यमराज जी है वह यमदूतों को आदेश देते हैं कि आप कृष्ण के भक्तों के निकट मत जाना, नहीं तो आपको भी दंड देंगे। तो इस तरीके से यमराज जी है वह क्या करते बोलते हैं कि चलो आप भी आ जाइए, अभी अब हम सब लोग कीर्तन करेंगे। तो यमलोक में भी पता है रोज सुबह भागवतम क्लास होता है। लेकिन उनके श्रोता कौन होते हैं पता है? श्रोता तो सारे श्रोता हैं यमदूत होते हैं, यमदूत लोग। है ना। वो वहां पर बैठते हैं और यमराज जी उनको भागवत सुनाते हैं और कीर्तन करवाते हैं, है ना। तो क्या हम वहां पर जाना चाहेंगे यमराज का भागवतम क्लास सुनने के लिए? क्या लगता है किसकी किसकी गुरु जी, इच्छा है? जब भागवतम यमदूत सुनते हैं तो उनका उद्धार क्यों नहीं होता? हाँ, उनका उद्धार होगा ना। तो तुरंत उद्धार थोड़ी ना होता है कि अभी आप भी तो भागवतम क्लास बहुत सुने हैं, लेकिन अभी तक मैं 4 बजे देखा नहीं हुआ आपको। बराबर के नहीं। तो भागवतम क्लास तो हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन तुरंत थोड़ी होता है ना। तो तुरंत परिवर्तन भी तो होना चाहिए, तभी तो जाएंगे भगवत धाम, है। तो इस तरह से ये जो अजामिल है ये कहाँ चला गया? तो अजामिल है वो भगवत धाम चला गया, है ना। बराबर है। तो ये अजामिल की स्टोरी है। तो यहाँ पर हमारी समाप्त तो हो गई है। तो कल हम है अजामिल की केस का स्टडी करेंगे, चौथा दिन है। और फिर 5वें दिन हम परसों से हम गरुड़ पुराण लेंगे और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। गरुड़ पुराण में कई सारे अध्याय हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल लेकिन हम अजामिल की केस की स्टडी करेंगे, केस स्टडी कि अपने जीवन में हम किस तरह से बच सकते हैं, है ना। ठीक है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए। या जी, सबको कैसा लगा ये अजामिल का प्रसंग 3 दिन का? अच्छा लगा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। बहुत अच्छा लगा। जी, ओके। तो मैं वापस एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हर एक भक्त का एक पास्ट होता है। हर एक भक्त का एक पास्ट होता है और हर एक भक्त का एक फ्यूचर होता है। तो भक्त है अपने अतीत के बारे में उसको शौक होना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ या मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि भगवान का नाम भी मुझे बचा नहीं सकता। ये उसकी सोच नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? उसकी सोच क्या होनी चाहिए कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि मेरे जैसे अधम व्यक्ति को भी उनका नाम तार सकता है। तो इतना हमको भगवान के नाम पे ऊपर विश्वास होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पाप करूंगा और अगले दिन 16 माला करूंगा, परसों दिन वापस पाप करूंगा, वापस 16 माला करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? नाम के बल पर पाप करना, ये भी एक अपराध है। पता है ना, हम रोज 10 नाम अपराध में बोलते हैं ना कि 7वां या 6ठा आता है ना वो, कि नाम के बल पर पाप करना। जैसे नाम अगर मुझे बचा सकता है तो मैं क्या करूंगा? कल शुक्रवार है तो नॉनवेज खाऊंगा और अगले दिन 16 नहीं 32 माला करूंगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर। और इतवार आएगा फिर वापस अंडे खाऊंगा और वापस माला करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि वह नाम अपराधी है और उसको भगवत नाम कभी नहीं मिलेगा। उल्टा वो भगवान उसको पनिशमेंट देंगे, है ना। तो इसके लिए नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि हर एक भक्त है जब जन्मता है कलयुग में तो कई गलत गलत चीजें को वो करते हुए आता है। तो हमें सतर्क होना चाहिए कि वापस में वो गलती ना करूं और हम सत्संग में और गुरु का आश्रय लेके, शिल प्रभुपाद जी का आश्रय लेके हम इस भक्ति मार्ग पर हमेशा बने रहे।
है ना। ये बहुत जरूरी है। और ये भी सोचिए कि माया इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप 20 साल भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, कितना, 20 साल, आप 20 साल भी सत्संग करेंगे, तीनों सेशन भी करेंगे, तो भी माया में इतनी शक्ति होती है कि आपको वह वापस उसी जिंदगी में लौटा सकती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताया अभी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ना, कि माया में बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इतने सालों से माला कर रही हूँ, या मैं भगवान का बचपन से नाम, कभी मैंने बचपन में प्याज लहसुन भी नहीं खाया हूँ, है ना, नहीं। इसके लिए हमें विनम्रता होनी चाहिए, हमेशा हमें, है ना, भगवान के भक्तों के चरणों की धूलि की याचना करनी चाहिए। बस मैं वहीं पर पड़ा रहूं, भगवान के भक्तों के चरणों में, गुरु के चरणों में मैं पड़ा रहूं, ताकि वहां पर ही मुझे आश्रय प्राप्त हो। और कभी मैं इस बात की घमंड ना करूं कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, या मैं 16 माला मेरी होती है, या मैं इतना अच्छा भगत बनने जा रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके लिए विनम्रता बहुत जरूरी है। ओके जी, क्वेश्चन दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी। जैसे अभी मंजू माता जी ने बोला कि यमदूत जो आते हैं वहां पे यमलोक में, उनका उद्धार क्यों नहीं होता, तो पर कहा जाता है ओके, जी, किसी का आवाज आ रहा है क्या? आपके पीछे से आवाज आ रहा है। हाँ बोलो। कहा जाता है जैसे मनुष्य योनि में ही 84 लाख से बाहर निकलने का रास्ता है और कोई देवी देवता भी नहीं निकल सकते, तो वो यमलोक में यमदूत कैसे निकल जाएंगे, उनका उद्धार कैसे हो जाएगा? उनको भी तो मानव जीवन लेना पड़ेगा, तभी उनका उद्धार होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मनुष्य जन्म में ही भगवत धाम जा सकता है, ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म ये एक स्टेप्स है जिससे वह व्यक्ति जल्दी भगवत धाम जा सकता है, लेकिन देवी देवताओं की योनि से भी वह व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। और अभी मुझे बताया वृत्रासुर था, है ना, इसी 6ठे अध्याय में वृत्रासुर की स्टोरी आती है। वृत्रासुर कौन था? राक्षस था कि नहीं? लेकिन वो अगला जन्म कहाँ, कौन सा मिला उसको? भगवत धाम चला गया वो वृत्रासुर। प्रहलाद महाराज कौन थे? वो भी राक्षस परिवार में थे। विभीषण कौन थे? वो भी राक्षस परिवार। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी तो वानर थे, बराबर है। हनुमान जी कौन थे? वानर थे। तो हर एक योनि में वो क्षमता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको भगवान का भक्त का संग मिलना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अगर भक्तों का संग, जैसे अभी शिवान शाम का कुत्ता था जो चैतन्य ने लीला में आता है, तो चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते को अपना महाप्रसाद देते हैं, ऐसे मुंह का, और वह कुत्ता उस प्रसाद को खाता है, और खाने के पश्चात वो अपने दोनों जो टांग होते हैं ना, ऐसे ऊपर करता है और जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगता है कुत्ता, सोचो। और सबके सामने वो कुत्ता भगवत धाम चला जाता है, उसको दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है ना। अभी मैं कुत्ते की बात की, तो है ना, तो अगर भगवान की कृपा है तो कौन से भी योनि में जा सकता है। अगर वहां पर मान लो यमराज की कृपा हो गई तो कोई, है ना, यमदूत भी जा सकता है, क्योंकि यमराज जी महाजन है ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह। गुरुजी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मतलब जो लोग जो है ट्रेनिंग के लिए जो है भगवान की लीला में जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि उनका भी पतन होता है, वो वापस से यहाँ आ जाते हैं, क्या ऐसा भी? नहीं, वो नहीं आते, क्योंकि वो ट्रेनिंग में तभी जाते हैं जब क्वालिफाइड होते हैं ना। अभी मान लो आपको जॉब ट्रेनिंग के लिए आपको लेते हैं, तो सिलेक्शन होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? सिलेक्शन होता है, पहले इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग में भेजते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यू होता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए ये सब पहले ही होता है कि वो भक्त है, वो प्रेम स्तर पर पहुंच जाता है और फिर उसको लिया जाता है। लेकिन उस अवस्था में भी वह हमारी परंपरा के प्रति वह सचेत होता है ना। ऐसा नहीं कि बस अभी भगवान के भक्तों को भी वो उचित आदर देता है। ठीक है, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने बताया जैसे कि आजमल जो थे वे गए वैकुंठ लोक, तो वैकुंठ लोक गए तो उन्होंने नारायण नाम लिया, इसलिए वैकुंठ लोक गए। गोलोक धाम क्यों नहीं गए?
गोलोक धाम इसलिए नहीं गए क्योंकि गोलोक धाम में जाने के लिए किसी गोलोक के जो परिकर है उनका कृपा भी चाहिए ना। जैसे अभी हम लोग गोलोक क्यों जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो आचार्य है रूप गोस्वामी वह गोलोक के निवासी है ना। तो अजामिल के केस में ऐसा था कि उन्होंने जिनका आश्रय लिया था वो नारायण भगवान का नाम था। और नारायण ये किसके निवासी है, तो नारायण ही वैकुंठ के निवासी है ना। अगर वह कृष्ण के रूप से आकर्षित होते थे या श्याम सुंदर के रूप से आकर्षित होते थे या तो फिर वह गोलोक वृंदावन जा सकते थे, है ना। लेकिन आप ये मत सोचिए कि गोलोक में वो नहीं गया, वैकुंठ में गया तो अभी वो थोड़ा सा दुखी रहेगा, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। तो वह तो परिपूर्णता प्राप्त किए है ना। उसका जो शरीर है वो सच्चिद आनंदमय है। तो ऐसा नहीं कि गोलोक में नहीं गया बेचारा वैकुंठ में लटक गया, तो ऐसा मत सोचिए, है ना। तो हमको ऐसा लगता है, लेकिन वैकुंठ में बहुत आनंद होता है। ओके, बोलो। गुरु जी, जो वैकुंठ लोग चाहते हैं गोलोक धाम जाना, क्या वैकुंठ के लोकवासी गोलोक धाम जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। अगर गोलोक से कोई अगर व्यक्ति वैकुंठ में आता है और गोलोक के परिकर से वो आकर्षित होता है तो वो जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि वो अपने में संतुष्ट होता है बहुत वैकुंठ में, है ना। लेकिन बाय चांस जैसे मान लो अभी आपने कंपनी में आपको क्लर्क का जॉब मिल गया, तो क्या क्लर्क में अगर जॉब मिलने के बाद आप मैनेजर बन सकते हैं? तो बन सकते हैं, है ना, एग्जाम दे के और थोड़ा सा प्रयास करके, है ना। तो ये भी ऐसे ही है। अगर आपको वैकुंठ लोक जाना है, वैकुंठ से गोलोक जाना है, तो अगर कोई गोलोक का परिकर आपकी रिक्वेस्ट करता है कृष्ण से कि इसको आना है करके, और अगर वो हाँ, लेकिन आने के लिए आपको ऐश्वर्य भाव छोड़ना होगा, पता है ना। लक्ष्मी को भी आना था गोलोक में, तो लक्ष्मी के पास क्या कंडीशन थी कि ऐश्वर्य भाव को छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी जरूरी होता है। ओके जी, हरे नेक्स्ट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रहलाद नारायण नारायण बोलते थे ना? जी, ओम नमो नमो नारायण, ओम नमो नारायण, like that. He was singing in praise of Lord Narayana. Then किधर कौन सा लोक में चलता है, चलेगा? हिंदी I don't know much. I think you understood the question. बट मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ कि आप कहाँ से आकाशवाणी की तरह बोल रही है ना। तो Yes, अगर आप Prabhu, I विजिबल can't open रहेगी the video. तो अच्छा रहेगा, है ना। तो जब आप वीडियो खोलेंगे तब मैं उत्तर दे दूंगा, है ना। नहीं तो वो आकाशवाणी की तरह होगा मेरे लिए। ओके ओके, नेक्स्ट ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने जैसे कहा कि वैष्णव का 5 मिनट दर्शन करने से ही बोले तो हमें वहां पर जाना चाहिए, ऐसा है 5 मिनट दर्शन के लिए उतना मिले अगर तो ऐसा है कि हम लोग मंदिर में कभी कभार जा सकते हैं, ऐसा हर वक्त रोज नहीं जा पाते हैं इस्कॉन मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए। तो वहां पर जो भक्त है वो कभी कभार मिले तो पहचाने, उन्होंने बोलते हैं कि तुम आते नहीं, इतना सत्संग में बुलाते हैं तुमको, तुम आते नहीं हो। और मैं बोलती हूँ कि हमारे सत्संग चलता है, तीनों टाइम हम सत्संग करते हैं। नहीं, ऐसा वो सत्संग अलग होता है और वैष्णव का तो पर्स नहीं मिल रहा है ना तुमको, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो मैं बोलती हूँ हाँ वो सही है, पर्स नहीं मिलता, लेकिन हम तीनों टाइम दर्शन करते हैं और पर्स नहीं होता है, लेकिन मैं मन ही मन उनको उनके चरण पर्स करती हूँ, प्रणाम करते हैं हम लोग, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो बोलते हैं ऐसा भक्ति नहीं होती है। तो मैं इसमें क्या जवाब देना चाहिए ऐसे अगर भक्त भी जी, देखिए पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि भक्त के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो जो भक्त, कुछ भक्त होते हैं वो केवल कीर्तन सुनते हैं, विग्रह का दर्शन करते हैं और प्रसाद खाते हैं। तो ऐसे भक्तों को शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, तो इसके लिए फिर वह थोड़ा सा गलत विचारों में चले जाते हैं। दूसरा होता है मध्यम अधिकारी भक्त, जो शास्त्र पढ़ता है, गुरु से श्रवण करता है ना। तो हमें हमेशा ऐसे भक्तों का संगति करनी चाहिए जो शास्त्र का अध्ययन करते हो। लेकिन जो भक्त है कनिष्ठ अधिकारी भी है तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, हमें उनको समुचित आदर देना चाहिए, लेकिन उनके साथ हमको संग नहीं करना चाहिए,
क्योंकि संग करेंगे तो अपराध होगा। तो इसके लिए हमें हमारे जो आजू बाजू में भक्त ऐसे होने चाहिए जो शास्त्र का अध्ययन करते हो, है ना, गीता भागवत पढ़ते हो, तब जाके हमें ऐसे गलत विचार नहीं आएंगे। नहीं तो काफी भक्त समुदाय में ऐसे भी विचार होते हैं, तुम तो अभी दिखते ही नहीं, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, अभी आना ही बंद कर दिया है, पता नहीं तुम माया में चला गया है, माया में चली गई है। तो ऐसे विचार फिर, है ना, फिर हमको डिस्करेज होने लगता है कि, तो इसके लिए हमें भक्तों का संग भी हमको चूज करना चाहिए कि जिससे में एनकरेज हो, डिस्करेज ना हो। ओके, नेक्स्ट जी। जी बोलो अर्चना। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे यहाँ ना मतलब बचपन से मैं नॉनवेज खाती थी, अभी मुझे 2.5 साल हुआ नॉनवेज छोड़े हुए, लेकिन गुरु जी मेरे घर में अभी भी बनता है, लेकिन मेरा मतलब मेरा अलग है किचन। लेकिन आप कल बोले थे ना कि ऐसे लोगों के यहाँ नहीं खाना चाहिए, तो मुझे मतलब मैं तो अपने घर में भगवान कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद खाती हूँ, लेकिन कभी कभी गुरु जी यहाँ पर मेरी ननद है, जेठ जेठानी है, उनके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, तो गुरु जी जाना पड़ता है, क्योंकि फिर हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं, उनके साथ जाना पड़ता है। वो लोग को पता है कि मैं लहसुन प्याज चाय कॉफी कुछ नहीं खाती हूँ, वो लोग अलग बनाता है मेरे लिए, तो वो खाने से मेरी चेतना ठीक रहेगी गुरु जी? जी, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप उनके पास जाइए और आपका टिफिन लेके जाइए, तो ये अच्छा रहेगा कि अगर हम उनके साथ जाते हैं तो। हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही करता था, जब जब मुझे बाहर जाना आता था। नहीं, खाने के लिए बुलाते थे वो सब बराबर है, तो हमारी एक कंडीशन तो हमेशा ऐसे होनी चाहिए कि हम वहां पर आएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अन्न के बारे में कृपया करके मुझे फोर्स मत कीजिए। तो एक कंडीशन तो आपको रखना ही होगा, है ना, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अन्न अगर हम दूसरे के हाथ का खाएंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो आपको देखना है। मेरे पास ना 8-10 बर्तन है नॉनवेज वाले, उन बर्तनों का क्या करूं गुरु जी? अब तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो आप आपके पति के किचन में डाल दो उसको, है ना, जहाँ पर वो तो खाता गुरु है। जी वो मैं उनके लिए नहीं बनाती हूँ, वो जाके ननद के यहाँ चाहे जेठानी के यहाँ खाते हैं, तो उनको दे दो वो बर्तन। हाँ हाँ, दे दो उनको दे दो, ठीक है। जी गुरु जी एक प्रश्न और था, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग के साथ हमारी मृत्यु भी जन्म लेती है गुरु जी, ऐसा मृत्यु मैंने जन्म सुना लेती है। है, लेकिन अगर हम भक्त बन जाते हैं तो भगवान के हाथ में होता है कि हम हमारा वो, अगर हम भक्तों की सेवा करने में हमारा समय जा रहा है तो भगवान हमारी आयु को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है जी? ओके, गुरु जी धन्यवाद गुरु जी। नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने अजामिल का जो केस बताए थे कि जिसमें विष्णु दूत आते हैं, फिर वो 10 से 15 या 20 साल वो हरिद्वार में तपस्या करते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद वो कैसे तपस्या कर सकते हैं? नहीं, मुझे ये शरीर थोड़ा छोड़ने के समझ बाद नहीं, शरीर छोड़ने के पहले वो तपस्या पूरा करते हैं, और जब तपस्या उनकी पूरी होती है तो वो अपना शरीर छोड़ते हैं, और शरीर छोड़ते ही वो देखते हैं कि वो 4 ही विष्णुदूत उनको देखते हैं कि वो विमान, पुष्पक विमान लेते हुए उनके सामने है, और उसी विमान में बैठकर वह वैकुंठ लोक चले जाते हैं। तो उन्होंने तपस्या ये हरिद्वार में जाने के पश्चात की, है ना, ठीक है, तो पहले नहीं किया, पहले कैसे कर सकते। जी, कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे परिवार में हमारे पिताजी के बड़े भाई हैं, वो उन्होंने जाके पूरा गया श्राद्ध किए, फिर वहां पर गए बद्रीनारायण, वहां पर पिंडदान किए, तो उसके बाद क्या हम लोग को फिर पानी देना चाहिए क्या अपने पुरखों को? ऐसा हो सकता है? जी, पहली बात तो हर साल में हमको ये श्राद्ध कराना चाहिए। इसके ऊपर मैंने 3 दिन पहले ही बताया था कि भले ही हमने सब विधि किया भी है, लेकिन हमको जिस तरह से हमारा मोबाइल है, हमको रिचार्ज मारना होता है ना, हर महीने खत्म हो जाता है ना, तो वैसे ही हमको हर साल ये श्राद्ध वगैरह ये सब चीज़ें करना होता है। भले हमने किया है, लेकिन फिर भी हमें हमारा एक मनुष्य का एक कर्तव्य होता है, क्योंकि वो ऋण होता है, तो उस ऋण को हमको जब तक हमारा शरीर है उसको चुकाना होता है ना, तो हर साल वो करना प्रभु जी, हाँ प्रभु अनिवार्य। जी, जब हम बैठा चुके हैं, सब कुछ कर दिए हैं, तो फिर उन लोग को क्यों बुला रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो?
तो इससे थोड़ा विवाद भी हुआ परिवार में कि भाई देना चाहिए कि धार्मिक चीज है, तो नहीं बोले, जो बैठा चुका उनको पूरी विधि विधान कर दिया, उनके लिए भागवत सुना, प्रसाद का भंडारा भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो फिर उनको क्यों बुला रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, तो इसी पर विवाद हुआ था। तो हम कहा बोला उसको प्रभु जी हाँ। से निर्णय लूंगा कि जैसा प्रभु जी कहेंगे। जी, तो वही होता है कि हमको बुलाना चाहिए तो वैष्णव को बुलाना चाहिए, लेकिन वापस मैं कह रहा हूँ कई बार ऐसे होता है कि परिवार में एक ही वैष्णव होता है और 5 वैष्णव नहीं होते हैं, तो उस समय मेजॉरिटी उनकी होती है ना, तो उस समय ऐसा करना चाहिए कि जितना हो सके शांति बनाए रखने के लिए उनको उनके हिसाब से करने देना चाहिए और आप अपने हिसाब से करो। समझ में आ रहा जी है? प्रभु जी, हाँ, जी ये दोनों मिक्स मत जी कीजिए, प्रभु जी, मिक्स होने से झगड़े होंगे फिर। आप अपने हिसाब से कीजिए, हाँ उनको प्रभु जी। उनके हिसाब से करने दो। नेक्स्ट हरे कृष्ण प्रभु पद्मा। जी। एग्जांपल देना हिसाब से आप बोल दिया, कैसा वन एग्जांपल? जी माता जी, आप पहले वीडियो ऑन कीजिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कृपया करके, और अब बीच में मत बोलिए, फिंगर को रेज कीजिए। आप अगर आपको सवाल पूछना है आप फिंगर को रेज कीजिए, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी है और मतलब मेरे लिए कुछ सजेशन भी आपसे चाहती हूँ कि जब मैं भक्तों के साथ में होती हूँ, जैसे अभी क्लासेस में हूँ या जपो टॉक में, तब मैं समझती हूँ कि मैं सभी भक्तों में सबसे पीछे हूँ, सबसे लास्ट लाइन में हूँ। लेकिन जब मैं भौतिक मतलब संसार में जाती हूँ, जैसे अपने वर्क पे जाती हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे एक अहंकार सा फील होता है कि ये सब माला नहीं करते, मैं करती हूँ। तो फिर बाद में जी मुझे पश्चाताप होता है कि अरे यार, ये मैं मतलब क्या सोच रही हूँ, मैं मन पे कंट्रोल नहीं कर पाती, बहुत बार अहंकार वश हम बता देते हैं कि अरे मैं माला करती हूँ ऐसा। तो इसको जी कैसे कंट्रोल में करूँ, ये बताइए। जी, तो अभी ऐसा कैसा क्यों है होता कि अभी तुम पाठशाला में नई हो, एडमिशन अभी अभी लिया है ना, भक्ति के स्कूल में, तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल तो भक्तों के संग में अपने आप को ऐसा ही सोचो कि भक्तों के संग में सारे भक्त मेरे से आगे है, मैं सबसे पीछे हूँ, ये नेचुरल है। लेकिन बाहर जाने के बाद हमें जो उच्च स्तर ये होता है कि हमें ये समझना चाहिए कि सब लोग मेरे आगे हैं, मैं सबसे पीछे हूँ, ये सबसे ऊंचा स्तर है। लेकिन हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं क्या उस स्तर पर? तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि मैं सारे भक्त मेरे आगे है, और आप जब बाहर की जगत में जाते हो तो फिलहाल कुछ समय के लिए ऐसा ही सोचो कि मैं सबसे आगे हूँ, ये लोग मेरे से पीछे हैं। लेकिन जैसे आप प्रवचन सुनेगी तो भगवान आपको बुद्धि प्रदान करेंगे कि उनमें भी बैलेंस करने की, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। ठीक है, जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अशोक चावला। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, पाप पुण्य की बात हो रही थी, तो जो भक्त गुरु आश्रय में है, वैष्णव के आश्रय में है और नाम का सहारा है उसे, तो उसके मन में पाप करने की भावना आएगी ही नहीं, तो पाप कैसे करेगा? जी, तो देखिए अभी हम गुरु को समर्पित हो चुके हैं। मान लो एक केस स्टडी दे रहा हूँ, हम कृष्ण का भी आश्रय लिए हैं, गुरु का भी आश्रय लिए हैं, लेकिन मुझे बताइए कि हमने जो पिछले जन्म में कई हमारे दूषित कार्य किए थे, क्या उसके बीज हमारे भीतर रहेंगे क्या? नहीं। भले हमने गुरु का आश्रय लिया है तो रहेंगे वो हमें बीच बीच में हमको परेशान करेंगे। जैसे अभी अभी मैंने जो इनका स्टोरी बताया था हयग्रीव प्रभु का, क्या वो अपने गुरु को समर्पित नहीं थे? वो भी तो अपने गुरु को समर्पित थे, है ना? वो भी तो गुरु को समर्पित थे, लेकिन करोड़ों जन्म के वासनाओं का बैगेज लेके हम घूम रहे हैं ना अपने हृदय में, तो हमें पता नहीं है कि कौन से स्तर पर ये मेरे अनर्थ मुझे नीचे खींचेंगे। तो इसलिए ये जो रोज का जो साधना दिया है ना हमें, रोज सुबह 4 बजे उठना, 16 माला करना, भक्तों के संग में 4 नियम का पालन करते हुए तीनों क्लास अटेंड करना, ये अगर हम करते रहेंगे और भगवान देखेंगे कि यह व्यक्ति जिंदगी भर ये कर रहा है, जिंदगी भर कर रहा है, तो क्या भगवान ऐसे व्यक्ति को पीछे छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो भगवान उसको ले लेंगे। भगवान इतने निर्दयी तो नहीं है कि उसको कहेंगे कि, है ना, बेवकूफ कहीं का 99% में आउट हो गया या 99 में आउट हो गया, ऐसा थोड़ी सोचेंगे। भगवान बोले कि अरे बेचारा 99 तक आ गया है ना, इसको अभी मैं सेंचुरी करवा देता हूँ। तो 99 तक आना हमारा काम है कैसे, तो है ना, वो 100 का काम है वो भगवान पूरा करेंगे।
बराबर है। तो लेकिन 99 तक आने के लिए भी पता है क्या बहुत करना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है। कभी कभी हमारे कान बोलेंगे जरा बॉलीवुड के फिल्में सुनते हैं, किशोर कुमार के, मोहम्मद रफी के, बहुत दिनों में सुने नहीं। सोचो उसको भी हमको मना करना है ना। कभी कभी जीवा बोलेगी बहुत दिन हुए तुमने पकोड़े नहीं खाए हैं। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी जी चीजें गुरु होती है, सबको मना करते 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 99 का स्कोर बनाना क्या ये आसान है? जी। ये भी बहुत कठिन है ना। लेकिन भक्तों के संगति में रहेंगे तो 99 बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि भक्तों के संग में बहुत ताकत होती है, ये मैंने अनुभव किया है। तो इसके लिए है ना, तो हमारा वही एक होप है, वही आशा है। ओके जी, धन्यवाद गुरु जी। नेक्स्ट वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जिस तरह से प्रभु जी ने जो सवाल पूछा है उसी प्रकार का मेरा भी सवाल है। गुरु जी आपने कहा था कि जो भक्त 20 साल से भी साधना भक्ति में है, फिर भी वो अगर वो तीनों क्लास भी करता है फिर भी उसे माया पकड़ लेती है। तो मुझे यहाँ थोड़ा डर लगने लगा, तो मैंने इसलिए पूछा है। गुरुजी आपके ये शब्द है कि जो सुबह की जो हमारी साधना है, जो 16 माला करता है, तो आपने कहा था कि वो कवच की तरह होता है। तो फिर ये कैसे हमें माया कब कैसे पकड़ लेती है? हम इतना सब साधना करते हैं अच्छे से, भक्तों का संग करते हैं, तो क्या गलती हो सकती है जहाँ हमें वो माया पकड़ लेती है? जी मैंने दो चीजें बताई थी। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दो चीजों से हम भक्ति को छोड़ सकते हैं। पहला है वैष्णव अपराध, जो हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। और दूसरा है कि हमारी साधना ढीली नहीं होनी चाहिए। और वैष्णव अपराध के लिए हमें विनम्रता को धारण करना चाहिए। और देखो, अगर व्यक्ति, मैं देखा हूँ, शिल प्रभुपाद का केस स्टडी मैंने देखा, परम पूज्य राधानाथ महाराज का मैंने किताबों को देखा कि सारे लोगों ने ना अपने गुरु के वाक्य को ही लेके चले हैं, है ना। अपने गुरु के वाक्य को लेके हमेशा चिंतन मनन करते 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 इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वो ये करते हैं, जिंदगी में पूरा वो निभाते हैं उस वचन को, उस आज्ञा को, है ना। तो यही मैंने देखा है फिलहाल तो हमारे सारे आचार्यों के बारे में। तो और ये जो डर की बात है, तो डर होना चाहिए। अगर डर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम बिंदास रह जाएंगे, पता है ना, बिंदास हो जाएंगे। और बिंदास व्यक्ति को माया आसानी से ले सकती है ना। तो थोड़ा डर तो होना ही चाहिए कि भाई, अगर डर ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे पता है, आप कहीं मॉल में जाने के लिए भी आजाद रहेंगे, है ना, मूवी देखने के लिए भी आजाद रहेंगे। तो इसके लिए थोड़ा डर तो होना चाहिए कि भाई अगर मैंने ये करूंगा तो शायद मैं भक्ति से चला जाऊंगी या चली जाऊंगी, है ना। तो वो डर थोड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना डर नहीं होना चाहिए कि डर के मारे में घर से बाहर ही ना निकलूं। समझ में आ रहा है? तो इतना डर नहीं होना चाहिए कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूं। तो सफिशिएंट डर होना चाहिए जिससे हम भक्ति में हमेशा बच के रहने का प्रयास करें। ओके जी, लेकिन चिंता मत कीजिए, है ना। जब तक हम सिंसियर हैं तो कृष्णा हमारी रक्षा करेंगे। और भले ही हम थोड़े समय के लिए विचलित भी हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। जहाज में गया था मैं 10 साल, काफ़ी ऐसे अनुभव आए, लेकिन फिर भी भगवान ने बचा के रखा। तो भगवान बचा के रखते हैं, इतना मुझे भरोसा है। अगर हम प्रामाणिक है, सिंसियर है और हमारी रोज की साधना को हम करते हैं, तो ये मेरा अपना अनुभव है। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान हमको ऐसे ही छोड़ देंगे जी। नेक्स्ट। ओके, हरे कृष्ण। मुझे पूछने हाँ बोलिए। गुरुजी, घर में तो नॉनवेज मुझे खुद ही बनाने को उनको पड़ता है और लाने को भी ये पड़ता है। पर्सनल क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में एंटरटेन करूंगा ठीक आपको, है, है ना, ठीक है। क्योंकि मैं सबके धन्यवाद, सामने नहीं बोल सकता। ओके, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी माँ है, वो जो है चारों नियम का पालन करती है। 67 साल की है वो अभी, और काफी सालों से वो मतलब माला जपती है। इधर 7-8 महीने से उसने आपका भी प्रवचन सुना, मतलब वो ऑनलाइन
वहाँ मतलब बड़े भाई के घर में वो लोग ऑनलाइन प्रवचन करते हैं, एक आपका और एक और हम लोग पहले उन प्रभु जी से जुड़े थे, वो भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी के भक्त हैं, मतलब डिसाइपल थे, शिष्य थे। तो वो सुनती है पूरा प्रवचन। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुमको समझ में, वो अनपढ़ थी, बाद में मैंने उसे नाम वगैरह लिखना, ऐसे गिनती वगैरह सिखाया था मुंबई में। तो वो मैंने पूछा कि तू सुनती है, तुझको समझ में आता है? तो उसने बोला हाँ, मतलब आपका उस दिन प्रवचन हुआ था तो उसने पूरा प्रवचन एकदम वैसे ही सुनाया, बिना मतलब एकदम ध्यान से वो सुन के। और इस समय गुरुदेव, मतलब एक दिन मैंने मजाक में उससे कहा, मतलब उसकी तबीयत उस समय नहीं अच्छी थी, तो 16 माला के ऊपर करती थी और ब्रह्म मुहूर्त में 8 करती थी। तो मैंने एक दिन मजाक में कहा कि 4 बच्चे हैं लेकिन तू बराबर देख नहीं रही है, सब बच्चों को बराबर देखना चाहिए, तुझे 64 माला करनी चाहिए। तो उसके दिल को ऐसा लगा, तो वो 64 करती है अभी, कम से कम 48 और ज्यादा से ज्यादा मतलब 64, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 16, एक जगह बैठ के। तो गुरुदेव मैं तो मूर्ख हूँ, मेरा इतना लंबा बताने का प्रोसेस ये था, मैं तो मूर्ख हूँ, मैंने मतलब ऐसे तैसे जो भी उसको, मैं उसको सिखा नहीं सकती, मेरी माँ है, लेकिन मैंने जितना सुना था उसका निचोड़ उसको बताया, लेकिन आगे मैं उसको क्या मार्गदर्शन करूं। शाम को वो 1 घंटा कीर्तन भी करताल बजा के ऐसे करेगी, और वहां पे भाभी भक्त हैं, भैया भक्त हैं, उनके दोनों बच्चे भक्त हैं, सब माला करते हैं। लेकिन उसको ऐसे फेस टू फेस मंदिर नहीं जाती है वो। एक बार मैंने बहुत मतलब परम पूज्य राधा गोपीनाथ प्रभु जी के दर्शन करवाए थे उसको, और इस बार वो बीमार थी तो उनके हाथ उसकी माला, मतलब वो छोटे भाई के घर छूट गई थी, तो वो माला तो वो मैं राधा गोपीनाथ मंदिर गई थी यहाँ पे जनवरी में, जब आपके यहाँ गोवर्धन इको विलेज जाने के पहले। तो मैंने उनसे कहा, वो मेरी माँ को पहचानते थे, तो मैंने कहा कि गुरुदेव आप एक माला दे दीजिए। तो वो कहे कि हाँ देता हूँ ना मैं, आपकी माँ के लिए गोपीनाथ के चरणों की माला देता हूँ। तो वो खुद तुलसी की माला लाए और उन्होंने दिया कि अपनी माँ को बोलो इससे जप करने के लिए। इतना मैंने उसको बताया गुरुदेव, अगर मतलब वो आपके लिए भी, आपके चरणों में कृपा पाने के लिए आपके लिए एक माला करती है, एक माला दिव्य कृष्ण प्रभु जी के लिए करती है। और अब गुरुदेव आप जो भी मार्गदर्शन करें, मेरा प्रश्न लंबा हो गया, क्षमा करें, लेकिन मुझे दिल से ऐसे 3 दिन से आ रहा था कि मैं इस पितृपक्ष में पूछूं कि हो सकता है उसकी आयु और हो, कितनी हो पता नहीं, लेकिन उसने सब कुछ अपना जीवन में खो दिया है। मतलब वो बहुत ही धन संपत्ति थी, भगवान ने पूरा ले लिया उसका, भाई को एकदम सड़क पे लाया और उसको कोई अफसोस नहीं हुआ, मतलब इतनी सरल है, हम लोग तो मतलब कुछ भी नहीं। और वो पिताजी को भी उसने बहुत पहले ही खो दिया था, फिर भी भगवान से उसने कोई शिकायत नहीं की, मतलब वो इतनी सरल है, उसको पता ही नहीं। तो आप कृपया गुरुदेव कुछ मार्गदर्शन करें, क्योंकि जी आपने, जी 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 हरे मैं कृष्णा मैं गुरुदेव। मैं उनसे बात करूंगा, है ना, उस चीज विषय में कभी ना कभी जी आप गुरुदेव, मुझे उनका बड़ी बात कृपा करवा गुरुदेव दीजिए, आपकी। है ना, वो अच्छा जी जी, रहेगा। बड़ी ठीक कृपा है, गुरुदेव। ओके, हरे कृष्ण जी। नेक्स्ट मोहित कुमार पुराण। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहूंगा, परसों मैं पिताजी के बारे में बोल रहा था कि पिताजी दान करने अलाउ नहीं करते हैं, तो मेरा बोलने से तरीका था बहुत गलत हो गया था, तो क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और मैं दूसरा, मैं 2 प्रश्न है गुरुजी। पहला प्रश्न है गुरुजी की भक्त के जीवन में बड़े कष्ट आते हैं गुरुजी, तो आप उसका उद्देश्य ही रहता है कि हम गुरुजी के प्रति, भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाए। तो गुरुजी हम ये कैसे कर सकते हैं, समर्पित हम पूर्णतः कैसे हो? और दूसरा प्रश्न ये है कि कोई यदि भक्त सत्संग में नहीं आ रहा है, माला जप में नहीं आ रहा है, और किसी भक्त से यदि वैष्णव अपराध, गुरु अपराध हो रहा है, तो क्या हमें इस बारे में उन्हें बताना चाहिए, उन्हें सत्संग माने के लिए प्रेरित करना चाहिए? यही जानना था प्रभु जी। जी, तो दूसरा प्रश्न है कि उसको प्रेरित करना चाहिए कि अगर उससे कुछ अपराध हुआ है तो उनको समझाना चाहिए और सत्संग में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और पहला है कि जो पूछा था आपने कि जो पिताजी का जो दान का था, है ना, तो पिताजी को, जैसे मैंने कहा था कि पिताजी की भले इच्छा नहीं है, लेकिन अगर पिताजी के पैसे अगर भगवान की सेवा में लगते हैं तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिल ही जाता है ना। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट शारदा। ओके, आखिरी क्वेश्चन। जी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए माता जी, बहुत समय हो गया आज, बाप रे, और मेरे पास 1% बैटरी है। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। माइक बंद है माता जी आपको। आपका माइक बंद है। ओह, माइक इज नॉट। ओके ओके।
My daughter is married past 1.5 years with a small baby, and the family is into non-veg. She was doing one mala, but now nothing she's doing. She's cooking non-veg and everything. I can't tell her because she belongs to a different family. So what do? I just pray for her, and she's not into much bhakti. She doesn't come to temple anything. What should I do? How can I pray for her? And in the family, my family, I don't have much support. But I do without onion garlic. I do Naivedyam for the Lord. I do my 16 malas. I'm initiated devotee. How should I progress? Because of my health also, I'm finding it difficult. Okay. So, as far as your devotion is concerned, you have to always connect it with the association of devotees. Okay. If you want to progress more and more in your devotional service, then you always seek the association of devotees. Okay. And for your daughter is now, even though she is chanting one round, okay, She's not and chanting. okay, she's not chanting. Okay, then you have only two options. You pray for her better welfare in devotional service. Okay. And second, whenever she came in your house, okay, you offer the Lord Prasadam, okay, and you just honor her, just take this Prasadam little bit, so that in future she might be get devotional service. Okay. Yes. Okay. Hare Krishna. Regarding Okay. my, Akri. I want to Okay. study further Bhagavatam. How should I go about it? Yes, better you first. I think this is your first session. Yes, Yes. or might be second session. So first you come regularly. Okay. Then I will talk with you. Okay. Further. Okay. Okay. Thank you, Prabhuji. Your name and number, phone number I want. गोपाल दास. माय मोबाइल नंबर का कोई तो जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए मेरा नंबर, तो माता जी उसको ले लेगी. ठीक है. तो चैट बॉक्स में, जी चैट बॉक्स में कोई नंबर है तो आप दे दीजिए. ओके. आखिरी क्वेश्चन ओपी सिंह. गुरु जी दंडवत प्रणाम. गुरु जी मेरे पास अभी बुक्स आया नहीं, जो है हम जो है आपसे जो है प्रार्थना किए थे कि गुरु जी हम तो ज्वाइन हो रहे हैं, और अभी हमारे पास माला और बुक्स गुरु जी आया नहीं. जो है हम एड्रेस वगैरह जो है सेंड कर दिए थे गुरु जी, अभी तक आया नहीं गुरु जी. जी जी. तो उसके लिए आप मुझे ऐसे सेशन में मत मुझसे बात कीजिए ना, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए. ठीक है. जी इन चीजों की. ठीक है. जी. ओके. जो भी आपका व्यक्तिगत है आप मैसेज कीजिए. तो यहाँ पर केवल आप डिवोशनल क्वेश्चन ही कीजिए. ओके जी. ठीक है गुरु जी. ठीक. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गुरुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण.